नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों से बस इतनी सी बात करने आई। बात इतनी सी है और बहुत कुछ समेटे हुए है। इसको आप किसी भी पक्ष से जोड़ सकते हैं, परिवार से, समाज से, शिक्षा से, काम करने से, हर तरीके से। जिस तरह से इस बात को लेना चाहेंगे आप, ये उस पक्ष से जुड़ जाए, पर बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी बहुत से ऐसे मुद्दे जानते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं, पर उन पर बात नहीं करते। बात करना जरूरी है, क्योंकि बात करने से चीजें और ज्यादा स्पष्ट हो जाती हैं और उन पर काम करना जरूरी हो जाता है। समय बदल रहा है, साधन बढ़ रहे हैं, बदलाव हो रहा है बहुत बड़े स्तर पर। हम स्वयं भी बदल रहे हैं, हमारा व्यवहार बदल रहा है, हमारी भाषा बदल रही है, हमारे काम करने के तरीके बदल रहे हैं, हमारी शिक्षा बदल रही है। जब सब कुछ बदल रहा है तो विकास क्यों नहीं हो रहा? हम आगे बढ़ रहे हैं, पर क्या वाकई में हम आगे बढ़ रहे हैं? बस इतनी सी बात। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरी कहानी भी इसी से है। एक विद्यालय में दो कक्षाएं थी, दो कमरे थे। अब वो दो कमरे, इस कहानी को सुनते हुए आप इस तरीके से ले सकते हैं कि पहले, कुछ वक्त पहले, किस तरीके के परिवेश में बच्चों को पढ़ाया जाता था, स्कूल और विद्यालय दोनों के संदर्भ में, और आधुनिक समय में या वर्तमान समय में जब नए साधन सामग्री आ गई हैं, तो किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है या वो पढ़ते हैं। दोनों ही नजरिए हैं इसमें, पढ़ाने वाले के भी और पढ़ने वाले के, सिखाने वाले का भी और सीखने वाले का। तो एक विद्यालय में दो कमरे थे। पहला कमरा एक पुराना सा कमरा, जिसमें बहुत समय से पेंट नहीं हुआ है, जाले भी लगे हुए हैं कमरे में। उसके एक कोने में लकड़ी की अलमारी है, साथ ही उसमें एक श्याम पट है, ब्लैक बोर्ड। हम सभी जानते हैं, ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। उसके अलावा उस कमरे की दीवारों पर चार्ट लगे हुए हैं, चित्र लिखे हुए हैं, कहानियां हैं, विचार हैं। पर ये सभी चित्र, कहानियां, विचार, चार्ट, जो भी सूचना उस कमरे में दीवारों पर है, वो हाथ से लिखी हुई है। अब वो बच्चों ने लिखी हैं या शिक्षक ने लिखी हैं, वो अलग बात है। उसके साथ ही एक कुर्सी है, एक मेज है, और वहां एक शिक्षक भी है। अब आते हैं हम दूसरे कमरे पर। दूसरा कमरा आधुनिक तकनीकों से भरा हुआ है, नवीन साधन दिए हुए हैं, कहानी, किताबें, हर तरीके की चीजें उपलब्ध हैं। ब्लैक बोर्ड की जगह ग्रीन बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, कंप्यूटर भी है, दीवारों पर चित्र भी लगे हैं, कहानियां भी लिखी हैं, चार्ट भी लगे हुए हैं, बहुत रंगीन है। दीवारें अलग अलग रंगों से पेंट की गई हैं, उन पर कैरेक्टर बनाए हुए हैं, जैसे घड़ी बनाई हुई है, या कोई टेबल बनाई गई है, कोई पहाड़े लिखे हुए हैं। अलग अलग तरीके से पेंट करके कुछ ना कुछ उन दीवारों को सीखने के लिए बनाया गया है। शिक्षक भी है वहां पर, वो शिक्षक पढ़ाता भी है, और जो भी साधन, तकनीकी साधन या गैर तकनीकी साधन वहां दिए गए हैं, उनको ऑपरेट करता है। तो वो ऑपरेटर भी है। अलमारियां भी हैं, आधुनिक समय की ट्रांसपेरेंट कांच, शीशा लगी हुई दीवारें, जितना आर पार दिखाई देता है कि उसके अंदर क्या रखा हुआ है। उन दोनों ही कक्षाओं में बच्चे पढ़ते हैं। जो पहली कक्षा है,
वहाँ पढ़ाने के लिए शिक्षक के पास किताब है, उसके अलावा और कोई अन्य साधन नहीं है सिवाय कमरे में लगी सूचनाओं के। और दूसरी जो कक्षा है वहाँ बहुत सारी चीजें हैं, स्मार्ट बोर्ड है, कंप्यूटर दिया हुआ है, रंगीन किताबें हैं, पाठ्य पुस्तक भी है, और भी कुछ गतिविधियों से संबंधित सामग्री है, क्राफ्ट की चीजें हैं, बहुत कुछ है। दोनों ही कक्षाओं में दोनों ही शिक्षक अपने अपने तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कुछ समय बाद विद्यालय में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें कुछ सवाल किए जाते हैं बच्चों से और उनको उनके जवाब देने होते हैं। जब सवाल किए जाते हैं तो जो पहली कक्षा जो साधन रहित है, सिर्फ शिक्षक और पाठ्य पुस्तक है पढ़ाने के लिए और बच्चे हैं सीखने के लिए, तो वो सवाल सुनते हैं और जवाब देते हैं, पर वो बहुत कम बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो साधनों से भरपूर कक्षा वाले बच्चे हैं वो बहुत बोलते हैं, जवाब देते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी सूचना है, नए तरीकों से जो सीखे हैं। प्रतियोगिता खत्म होती है और परिणाम निकलता है। विजयी कौन होता है, क्या लगता है? मेरे अनुसार तो जैसे कहानी है उसके अनुसार तो जो नए तरीकों से बच्चे सीख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जवाब भी बहुत दिया, बोले भी बहुत हैं, ठीक है, सूचना उनके पास भरपूर है, वही जीते होंगे? नहीं, परिणाम जो निकला उसमें वो साधारण कक्षा जहाँ पे साधन के रूप में पाठ्य पुस्तक और शिक्षक थे, वो बच्चे जीते। सभी हैरान हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है, वो बच्चे तो बोले भी बहुत कम। वहीं दूसरी कक्षा के जो बच्चे थे उन्होंने बहुत जवाब दिए, बहुत बोले वो। तो एक शिक्षक ने सवाल किया, ऐसा कैसे हो सकता है, ये बच्चे कैसे जीत सकते हैं? ये आधुनिक तकनीकों से पढ़े हुए बच्चे हैं, नए तरीकों से पढ़ रहे हैं, नई चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गतिविधियों के माध्यम से पढ़ते हैं, तकनीक के माध्यम से पढ़ते हैं। भाई वो बच्चे तो सिर्फ एक पाठ्य पुस्तक से पढ़ रहे हैं, एक शिक्षक उन्हें पढ़ा रहा है, सुन रहे हैं, सवाल जवाब हुए और खत्म। तो उन बच्चों को पढ़ाने वाले जो शिक्षक थे उन्होंने जवाब दिया, जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये बच्चे बहुत सारी तकनीकों से, बहुत सारे तरीकों से, स्मार्ट बोर्ड के ज़रिए, गतिविधियों के माध्यम से, रंगीन चित्रों के माध्यम से पढ़े हैं और इन्होंने जवाब भी बहुत दिए, पर इनके जवाब में सटीकता की कमी है, सोच की कमी है, समझ की कमी है। वहीं जो ये बच्चे हैं जो विजयी हुए हैं, उन्होंने सवाल समझा, सवाल में क्या पूछा गया सिर्फ उतना उत्तर दिया, बेवजह उन्होंने कोई भी सारी सूचनाएं नहीं दी हैं। उनके पास सूचना सीमित है और उसे कितने सीमित रूप में प्रस्तुत करना है इसका निश्चय इन्होंने स्वयं किया कि सवाल में पूछा क्या गया उतना ही उत्तर दिया, इसलिए ये कम बोले। हम आधुनिक तरीकों के जरिए इन बच्चों को सिर्फ देखना सिखा रहे हैं, सोचना, समझना और सटीक जवाब देना नहीं सिखा रहे हैं। हम आसान तो बना रहे हैं, सूचना भी बहुत दे रहे हैं, पर कितनी सूचना कब देनी है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है और कितना करना है, ये नहीं सिखा रहे। ये कहानी बस इतनी सी बात कहती है। इस कहानी के जरिए मैं जिस विषय पर आप लोगों से बात करना चाहती हूँ वो ये है कि, और ये बात सिर्फ शिक्षा के लिए ही नहीं है, जीवन के हर पहलू से जुड़ी हुई है। छोटे बच्चों के लिए भी है, नौजवानों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है। हम कैसे समाज का, कैसे परिवेश का, कैसे शिक्षा का निर्माण कर रहे हैं। हम चीज़ों को आसान तो बना रहे हैं, साधन भी बहुत जुटा रहे हैं, पर उन आसान बनती चीज़ों को,
उन बढ़ते साधनों का क्या सही तरीके से प्रयोग हो पा रहा है? शिक्षा के लिए पहले साधनों में कमी थी। पढ़ने के लिए सही तरीके की लाइट नहीं होती थी, साधन नहीं होते थे, एक ही किताब होती थी और उसी में से बहुत सारी चीज़ें सवालों के ज़रिए डिस्कस करके निकालते थे। आज वो हज़ार चीज़ें हम अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं, किसी गतिविधि के माध्यम से कर रहे हैं, कोई फिल्म देखकर हम निकाल रहे हैं, कोई कहानी बनाकर उन चीज़ों पर बात कर रहे हैं। लेकिन इन सभी साधनों के ज़रिए हम बच्चों को सोचना नहीं समझा रहे हैं, उसको तर्क करना नहीं सिखा रहे हैं और तर्क भी कितना करना है वो निश्चित करना नहीं सिखा रहे हैं। हम सूचना तो बहुत कुछ दे रहे हैं, एक बॉक्स है ये और इसके अंदर सब कुछ डाल दो, वो हम कर रहे हैं। वो शायद पहले इतना नहीं होता था, अभी हम कर रहे हैं। बस्ते का बोझ कम कर रहे हैं, होमवर्क कम कर दिया है, एक्टिविटीज़, क्राफ्ट, कहानियाँ, इनके ज़रिए शिक्षा दे रहे हैं। पर इन सभी माध्यम के बाद भी हम बच्चों को जिस स्तर पर लेके जाना चाह रहे हैं वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें जवाब देना तो सिखा रहे हैं, पर जवाब देना कितना है और क्यों देना है वो नहीं बता रहे हैं। सवाल पूछने में एक नियम होता है ना, 5W1H, रिपोर्टिंग का भी यही नियम है। कौन, क्या, कहाँ, क्यों और कैसे। हम ये चीज़ें तो सिखा रहे हैं, पर इसे अप्लाई कैसे करना है, अपने जीवन में शामिल कैसे करना है, वो नहीं सिखा रहे हैं। अब यहाँ बात सिर्फ शिक्षक की, शिक्षार्थी की नहीं हो रही है या स्कूल विद्यालय में पढ़ने वाले माहौल की नहीं हो रही है, ये हर उस स्तर की हो रही है। माता पिता की है, बड़ों की है, भाई बहनों की है, दोस्तों की है, हर उस व्यक्ति की है जो कुछ स्वयं सीख रहा है या सिखा रहा है। स्वयं के लिए भी उतना ही लागू होता है ये पक्ष और दूसरों के लिए भी उतना ही लागू होता है, क्योंकि हम हर सेकंड कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ व्यवहार में शामिल कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ अपने उस व्यवहार से दूसरों को दे रहे होते हैं, नई भाषा सीख रहे होते हैं, नई तकनीक सीख रहे होते हैं, पर उन चीजों का इस्तेमाल कैसे करना है वो नहीं जानते। एक उदाहरण अगर लूं, ऐसे ही कहीं जाते हुए मैंने दो बच्चों को बात करते हुए सुना कि जलियांवाला बाग का कांड 1999 में हुआ और उससे भी जरूरी जो थी वो ये था कि 1999 में गांधी जी थे। अब यहाँ आपको मेरी बात करने के तरीके से लग रहा होगा कि जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो तथ्य दिए गए हैं 1999 या गांधी जी, उनकी बात करें, ऐसा नहीं है। अ, ये किसी के लिए भी संभव नहीं है कि वो हर एक घटनाक्रम के तिथि और समय को याद रखें, लेकिन उस घटना को कहानी के रूप में याद रखना बहुत आसान होता है और उस घटनाक्रम के अनुसार हम उस दौर का अंदाजा भी लगा लेते हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि बच्चे या जो भी सीखने वाला व्यक्ति है या सिखाने वाला व्यक्ति है वो सिर्फ तथ्य की बात कर रहा है, उस घटना को समझने की बात नहीं कर रहा, उस दौर को समझने की बात नहीं कर रहा। हम पढ़ा रहे हैं, माता पिता बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा नहीं रहे हैं। पढ़ रहे हैं हम, समझ नहीं रहे हैं, ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं हमें कितना बताना है, क्या बताना है और क्यों बताना है। पहले के समय में ट्यूशन इतनी नहीं जाते, मैं खुद भी ट्यूशन नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन अब बच्चा नर्सरी में जाता है लेकिन उसकी ट्यूशन पहले लग जाती है। माता पिता पहले भी तो सिखाते थे, अब भी सिखाते हैं, क्या बदल गया? चीजें पहले से आसान हुई
या मुश्किल? अगर शिक्षा के स्तर पर अंतर करूं तो पहले से आसान हो गई है। पहले जो कहानियां होती थी वो बहुत आसान भाषा में नहीं होती थी। उनको किसी शिक्षा के जरिए बच्चों को समझाया जाता था कि इस कहानी में क्या शिक्षा दी हुई है। तब वो बच्चे उस कहानी का अर्थ और उससे एक व्यवहार का निर्माण करते थे, एक सोच का निर्माण। लेकिन अब जो कहानियां, आप किताबें अगर स्कूल की किताबें उठाकर देखना चाहेंगे तो कहानियां बहुत सीधी और सपाट और सरल भाषा में है, जहाँ कुछ छिपा हुआ नहीं है। बच्चा पढ़ते ही उसके अर्थ को निकाल लेता है। तो आसान हुई ना उसकी। जब चीजें आसान हो रही हैं, साधन आसान बना रहे हैं उन चीजों को, तो क्यों हम बच्चों को या स्वयं को तैयार नहीं कर पा रहे हैं जवाब देने के लिए, सटीक जवाब देने के लिए? क्या बताना है इसके लिए, क्यों है इसके लिए? बस इतनी सी बात है जिस पर सोचने की, समझने की, विचार करने की हम सभी को जरूरत है। और उसके अनुसार साधन आ रहे हैं, तकनीकें आ रही हैं, व्यवहार उस तरीके से बन रहा है, सुविधाएं बढ़ रही हैं। शिक्षक जो बहुत परिश्रम करके ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, नए नए तरीके लेकर आ रहे हैं, या तो वो उन तरीकों को अपना नहीं पा रहे हैं, स्वयं उससे नहीं सीख पा रहे हैं, या जो सीखने आ रहे हैं जो बच्चे, उन्हें वो उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और पहुंचा भी पा रहे हैं तो जो सीखने वाले बच्चे हैं उनका मन नहीं है, क्योंकि हम ऐसा परिवेश, ऐसा माहौल नहीं दे पा रहे, ऐसी सूचना नहीं दे पा रहे हैं कि वो सुने। और जब वो सुन ही नहीं रहे हैं, इंफॉर्मेशन तो है पर उस इंफॉर्मेशन को समझ ही नहीं रहे हैं, तो जब वो सीख कर बाहर निकलते हैं तो वो आधी अधूरी सूचना होती है। तो हम विकास के साथ चीजें आसान कर रहे हैं, साधन बढ़ा रहे हैं, लेकिन इन सभी साधनों, सामग्रियों, रंगीन चित्रों, इन सभी के जरिए सिर्फ देखना सिखा रहे हैं, सोचना नहीं सिखा रहे, समझना नहीं सिखा रहे। उसके पीछे छुपी तथ्यों को हम समय, आंकड़े, इनके जरिए तो बता रहे हैं, लेकिन उसकी तुलना नहीं कर पा रहे हैं कि पहले क्या था, अब क्या है, और ऐसा क्यों ये बदलाव आया। जब हम प्रगति कर रहे हैं तो हम पीछे क्यों जा रहे हैं? पहले भाषा भाषा सीखना आसान नहीं होता था। अंग्रेजी अगर हम सीख रहे हैं तो आसान नहीं होता था। आजकल भाषा को सीखना बहुत आसान बना दिया गया है। हम बोलते बोलते सीख जाते हैं, नियम भी सीख जाते हैं। उनको सिखाने के तरीके बहुत आसान कर दिए गए हैं। जितना पढ़ना है उस स्तर को कम कर दिया गया है। उस एक विषय को पढ़ने के लिए नए नए तरीके हैं। असाइनमेंट है, एक्टिविटी है, प्रोजेक्ट है, चार्ट है, कहानी है, कोई खेल है, इसके जरिए कर रहे हैं। पहले ये चीजें कम थी, लेकिन उसके बाद भी अभी के समय में हमारी शिक्षा का गुणवत्ता का स्तर ऊपर नहीं जा रहा है, बल्कि वो और नीचे जा रहा है। अगर मैं तुलना करूं तो आज के समय के बच्चे और जो जिस वक्त हमने विद्यालय में शिक्षा ली है, उसकी अगर तुलना की जाए तो वो यहाँ है, हमारा समय यहाँ है, और अभी का समय साधनों के होते भी नीचे 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 जा रहा है। तो सुविधा के साथ साथ उसमें गुणवत्ता लाना है, और वो गुणवत्ता कैसे आएगी, वो पता कैसे चलेगी? जब हमें, जो हमारी भावी पीढ़ी है, वो उसके अनुसार कार्य करती हुई दिखाई देगी। सिर्फ एक पद पाने के लिए नहीं, सोचने, समझने, अपने आसपास, अपने परिवेश, अपनी भाषा, सभी चीजों को संभालने के लिए, सुधारने के लिए काम करना। बस इतनी सी बात के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर हैप्पी कुमारी, और ऐसे ही नए विचार, नए मुद्दे आपके सामने लाती रहूंगी। मैं चाहूंगी कि आप सभी मुझसे जुड़ें और ऐसे ही मुद्दों पर मेरे साथ बात करते रहें।
आप सभी तक मेरे विचार, मेरे पक्ष, मेरे अनुभव पहुंचते रहें और मैं आपसे जुड़कर उन चीज़ों को बताती रहूं, जानती रहूं, पहचानती रहूं। इसके लिए ज़रूरी है आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।